नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी राज्य का नक्शा एक साल में एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बदल जाए? हाँ, बिल्कुल यही हुआ है राजस्थान में। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे राजस्थान का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ही बदल दिया गया। ये एक तेज फैसलों और बड़े बदलावों का सफर है। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये है आज का राजस्थान। लेकिन जरा कुछ महीने पीछे चलिए तो कहानी बिल्कुल अलग थी। राज्य का जो जाना पहचाना नक्शा था, उसमें एक ऐसा बदलाव आया जो जितना तेज था उतना ही पेचीदा भी। तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? तो ये सब शुरू कहां से हुआ? इस पूरे बदलाव का बीज कहां बोया गया? देखिए, सब कुछ बेहतर प्रशासन और विकास की मांगों के साथ शुरू हुआ, जिसने एक बहुत ही जरूरी कमेटी के गठन की नींव रखी। और यह है रामलुभाया कमेटी। 21 मार्च 2022 को उस वक्त की सरकार ने इसे नए जिले और संभाग बनाने की जरूरत और संभावनाओं को देखने का काम दिया। बस यहीं से राजस्थान के भूगोल को दोबारा लिखने का पहला चैप्टर शुरू हो गया। और जिस स्पीड से ये सब हुआ, वो तो वाकई देखने लायक है। जरा सोचिए, मार्च 2022 में कमेटी बनी, 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने सिफारिशें मान ली और महज 3 दिन बाद 7 अगस्त को नए जिले और संभाग जमीन पर हकीकत बन चुके थे। ये तो कमाल की तेजी थी। इस पहली लहर में राजस्थान में एक जबरदस्त विस्तार हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की संख्या अचानक से इतनी बढ़ गई कि इसने न सिर्फ राज्य के पॉलिटिकल मैप को बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अंदाजा लगाइए, राज्य में जिलों की संख्या 33 से उछलकर सीधे 50 हो गई। ये एक ऐतिहासिक छलांग थी जिसने कुछ वक्त के लिए राजस्थान को देश के सबसे ज्यादा जिलों वाले राज्यों की लिस्ट में ला खड़ा किया था। और बात सिर्फ जिलों तक ही नहीं रुकी, संभाग भी 7 से बढ़कर 10 हो गए। इसमें बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 नए डिवीजन के तौर पर जोड़े गए थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही सरकार बदली, इस पूरे विस्तार को रिव्यू करने का फैसला किया गया। सवाल ये उठने लगे कि क्या ये बदलाव वाकई में जरूरी और प्रैक्टिकल थे? और अब सीन में आती है ललित के पवार कमेटी। इन दोनों का काम समझना बहुत जरूरी है। जहां रामलुभाया कमेटी का काम था जिले बनाना, वहीं पवार कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि जो बन गया है उसकी समीक्षा की जाए। मतलब एक ने बनाया तो दूसरे ने परखा। और फिर 29 दिसंबर 2023 को एक नया नोटिफिकेशन आया। ये एक साफ इशारा था कि नक्शा फिर से बदलने वाला है और कुछ महीने पहले जो फैसले लिए गए थे, उन्हें पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस रिव्यू का नतीजा क्या निकला? एक बड़ा यू टर्न। वो जो 3 नए संभाग बने थे, बांसवाड़ा, सीकर और पाली, उन्हें भंग कर दिया गया और साथ ही 9 नए बनाए गए जिलों को भी खत्म करके वापस उनके पुराने जिलों में मिला दिया गया। तो इस सारी उठापटक के बाद राजस्थान की जो नई फाइनल तस्वीर सामने आई, वो आज की हकीकत है। राज्य में अब 41 जिले और 7 संभाग हैं। तो फाइनल नंबर लॉक किया जाए, 41 जिले। 50 के पीक पर पहुंचने के बाद राजस्थान अब 41 जिलों पर आकर सेटल हो गया है। अब इस 41 के आंकड़े को समझने के लिए जरा पड़ोसियों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में अब 41 जिले हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 53 और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। चलिए अब फटाफट एक टूर करते हैं इन 7 संभागों का। सबसे पहले है जयपुर, राजधानी वाला इलाका, जिसमें 7 जिले हैं। और फिर है जोधपुर, जिसमें 8 जिले हैं और ये एरिया के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। अगला पड़ाव है अजमेर, जिसे राजस्थान का दिल भी कहते हैं। इसमें 6 जिले हैं। और फिर आता है बीकानेर संभाग, जिसके अंदर 4 जिले आते हैं। ये है भरतपुर संभाग, जिसमें 5 जिले हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, कोटा संभाग अपने 4 जिलों के साथ इस पूरे फेरबदल से बिल्कुल अछूता रहा। यहां कोई बदलाव नहीं हुआ। और हमारी टूर का आखिरी स्टॉप है खूबसूरत उदयपुर संभाग। इस नए बंटवारे के बाद अब इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल। अंदर तो इतनी उठापटक हुई, पर क्या राज्य की बाहरी सीमाओं पर भी इसका कोई असर पड़ा? चलिए पता करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जिलों के इतने बड़े फेरबदल के बावजूद राजस्थान की इंटरनेशनल और इंटर स्टेट सीमाएं बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। पाकिस्तान या दूसरे भारतीय राज्यों से लगी सीमाओं में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो अब 5 जिलों को छूती है: श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नया बना अनूपगढ़ जिला अब सीधे सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया है।
और अगर हम दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं को देखें तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, पूरे 1600 किलोमीटर की, जबकि सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ है, जो सिर्फ 89 किलोमीटर की है। तो राजस्थान का नक्शा एक जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड से गुजरा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमाओं का ये जो नया बंटवारा हुआ है, ये आने वाले समय में राज्य के विकास, वहां के शासन और आम लोगों की जिंदगी पर जमीनी तौर पर क्या असर डालेगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।